जय जगन्नाथ। हम आ गए हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र की पार्ट 2 लेकर। पिछले पार्ट में सुने थे कि माँ लक्ष्मी ने यमराज जी को लीला कहानी बोलती हैं और माँ लक्ष्मी ने किस प्रसंग में लीला कहानी बोली वो कुछ इस प्रकार हैं। आइए शुरू करते हैं। मार्कंडेय नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने भगवान से ये वर प्राप्त किया था कि वे 7 कल्पों तक ब्रह्मा के 7 दिन जीवित रहेंगे। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ तब प्रलय आ गया। उस समय समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई और सभी प्राणियों का विनाश हो गया। परंतु मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु नहीं हुई, वे उस जल में तैरते रहे। उस प्रलय के जल में वे बहुत समय तक कष्ट सहते रहे। अंत में उन्हें जल के मध्य एक ऊंचा स्थान दिखाई दिया। वहाँ एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। तभी उन्होंने किसी को ये कहते सुना, मार्कंडेय, उदास मत हो, मेरे पास आओ। ये सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। मुझे कौन बुला रहा है? ये मधुरवाणी कहाँ से आ रही है? तब उन्होंने भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी देवी का दर्शन किया। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और भगवान से अनेक प्रार्थनाएं की। भगवान ने उनसे कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है। हे महर्षि, इस वट वृक्ष पर चढ़ जाओ, वहाँ तुम मेरे बाल रूप का दर्शन करोगे। तुम उस बालक के खुले मुख में प्रवेश कर सकते हो और वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सकते हो। मार्कंडेय ऋषि भगवान की आज्ञा पाकर उस वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने भगवान के बाल रूप का दर्शन किया। फिर वे सावधानी से उस बालक के मुख में प्रवेश कर गए। उस बाल रूप के मुख के भीतर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। 14 भुवन, ब्रह्मा और देवगण, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य और देवी देवता, सभी महासागर, तीर्थ, नदियाँ, पर्वत और वन, जो कुछ भी सृष्टि में है, सब उन्होंने भगवान के उस बाल रूप के भीतर देखा। अंत में वे उस बाल रूप भगवान के मुख से बाहर आए और पुनः श्री नारायण तथा लक्ष्मी देवी का दर्शन किया। भगवान श्री विष्णु ने उनसे कहा, मार्कंडेय, अब तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि ये स्थान मेरा नित्य धाम है। यहाँ सृष्टि और प्रलय का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ कोई जड़ पदार्थ नहीं है। मैं यहाँ सदा विद्यमान हूँ। जो भी व्यक्ति इस धाम में प्रवेश करता है उसे फिर इस जड़ जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। हे प्रभु, ऋषि ने मस्तक झुकाकर कहा, मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी कृपा प्रदान करें ताकि मैं आपके इस धाम में वास कर सकूँ। भगवान ने उत्तर दिया, मैं यहाँ इस प्रलय काल तक स्थित रहूँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्थान की सृष्टि करूँगा जहाँ तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे और मेरे दूसरे रूप माधव की पूजा कर सकोगे। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे। ये वर प्राप्त कर मार्कंडेय ऋषि ने श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। इसी कारण शिव यहाँ मार्कंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। और इस प्रकार प्रलय के अंधकार में भी भक्त की आस्था डगमगाई नहीं। जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई तब भी भगवान ने अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने अपने नेत्रों से वो दिव्य सत्य देखा कि ये संसार नश्वर है पर भगवान का धाम शाश्वत है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, न सृष्टि न प्रलय। भगवान ने स्वयं कहा, जो मेरे इस नित्य धाम में प्रवेश करता है उसे फिर इस जड़ संसार में लौटना नहीं पड़ता। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति ही वो नौका है जो प्रलय की लहरों से भी पार लगा देती है। यदि हमारे हृदय में अटल विश्वास और नाम स्मरण हो तो स्वयं नारायण हमारे रक्षक बन जाते हैं। तो आइए हम भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, उनके पवित्र धाम की महिमा को अपने जीवन में उतारें और सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हरि नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का कथा यहाँ पर विश्राम देते हैं। हम फिर मिलेंगे इसका पार्ट 3 लेकर। जय श्री नारायण, जय नीलाचल धाम।